सो अभी हमारे साथ हैं शुभांजलि मैम, जो कि जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैम से जानते हैं आगे। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आई एम शुभांजलि यादव। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम गुड़गांव, बट राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन दिल्ली। दिल्ली में अपनी मास्टर्स के लिए आई थी। मास्टर्स के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यूपीएससी बिल्कुल करना चाहिए। फिर मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी। 1 साल तक मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी। फिर 2019 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं हो पाया। फिर मैंने और थोड़ा सीरियस होकर उस पर ज़्यादा मैंने फोकस किया। फिर लॉकडाउन हमारा स्टार्ट हो गया। फिर लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा, समझा। मैंने यूपीएससी को समझा कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम है क्या और उसकी क्या डिमांड्स है। फिर मास्टर्स के बाद ये भी बहुत फैमिली से प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें हो जाती है कि हमें एक सस्टेन करने के लिए एक जॉब की बहुत ज़रूरत होती है। फिर इसी के साथ साथ मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। फिर जॉब स्टार्ट करने के बाद मुझे लगा कि स्केड्यूल बहुत हेक्टिक होता जा रहा है मेरा, बट समहाउ टाइम को मैनेज करके मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज मैं जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो जॉब के साथ मैम यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इतने हेक्टिक शेड्यूल में आप कैसे प्रिपरेशन करते हो, क्या टाइम टेबल बनाते हो? जॉब के साथ पढ़ाई करना बहुत ही हेक्टिक होता है, क्योंकि जॉब की अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको निभानी पड़ती है। साथ में एग्ज़ाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अलग होती है। फैमिली से प्रेशर आता है, फिर दोस्त भी कुछ अचीव कर लेते हैं, तो बहुत एक प्रेशर वाला माहौल बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम टाइम को बहुत सही से मैनेज करते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। तो सिमिलरली मैंने भी अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया। मैं बोलूँगी नहीं, बट जो मुझे लगता है कि हाँ मैंने मैनेज किया। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। फिर 6 बजे उठ के मैं 5 मिनट मेडिटेशन कर लिया या मैं शांति से बैठ गई, जो भी मैंने किया। फिर जल्दी से मैं फ्रेशन अप होके मैं रनिंग पे जाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अपने आप को फिट रखना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। फिर रनिंग में मैं कम से कम 1 से 2 किलोमीटर भाग कर आ गई। फिर मैंने स्लो वॉक किया, फास्ट वॉक किया। फिर आकर मैं आके जल्दी से 10 मिनट में मैं अपना फ्रेशन अप हो जाती हूँ, अच्छे से फेस धो के। फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो सुबह का रूटीन मेरा ये रहता है कि सुबह मैं टेस्ट सीरीज़ लगाती हूँ, क्योंकि सुबह आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है और इस टाइम में सबसे अच्छी चीज़ ये मेरे लिए ये है कि टेस्ट सीरीज़ लगा ली जाए उस टाइम पे। तो टेस्ट सीरीज़ मैंने ली है जीएस कोर की, उनका भी सीएससी क्वालिफायर लॉन्च हुआ है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि एक दिन हमारा प्रीलिम्स का टेस्ट हो गया, एक दिन हमारा मेंस का टेस्ट हो गया। तो दोनों हमारे लेवल की एक साथ मेरी तैयारी भी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे स्केड्यूल में पूरा फिट है ये, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है इसके लिए। और सबसे अच्छी बात इसकी ये भी है कि जो भी मैंने सुबह टेस्ट सीरीज़ लगाई है, तो शाम को 8:13 लोगों का डिस्कशन होता है। उस टाइम में मैं फ्री भी होती हूँ। तो जो मैंने मिस्टेक्स करी है, क्या क्या चीज़ें मैंने छोड़ी है वहाँ पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मुझे उसी दिन मुझे उसका आंसर भी मिल जाता है। फिर अपनी टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। फिर ऑफिस भी भागना होता है। फिर जल्दी से रेडी होकर मैं ऑफिस जाती हूँ। फिर पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता है। फिर शाम को मैं ऑफिस से आती हूँ। मैं अराउंड 6:37 के अराउंड में अपने घर पहुंच जाती हूँ। जल्दी से फ्रेशन अप होके फिर मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर 8:30 से पहले जितना मैं पढ़ पाती हूँ मैं उतना पढ़ लेती हूँ।
मैं अपना 1-on-1 डिस्कशन देख के फिर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि अच्छा इस सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर गलती करी, ये सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक जा रहा है, तो प्रॉपर चार्ट में एक मेंटेन करती हूँ ताकि मुझे पता चलता है कि मेरी कितनी प्रोग्रेस अच्छे से हो रही है। फिर जैसे 1-on-1 डिस्कशन खत्म होता है हमारा, तो मैंने अपनी स्टडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 स्लॉट्स मेरे चलते हैं, तो उसमें मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करती हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट जैसे पॉलिटी गवर्नेंस हो गया, इट डिपेंड्स कि मेरा मूड क्या है उस दिन, फिर पॉलिटी गवर्नेंस हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया, ऐसे ही। और लास्ट मेरा जो हाफ एन आवर होता है उसमें मैं अपना मेन्स आंसर राइटिंग करती हूँ। तो ऐसे ही पूरा शेड्यूल हो जाता है मेरा। फिर रिवीजन का मेरा रहता है कि सैटरडे संडे मैं अच्छे से और भी अच्छे से प्रैक्टिस करूँ, फिर मैं रिवाइज़ करूँ उसको।